स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से जामुन का पेड़ पाठ का प्रश्न उत्तर। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है होने वाला है और सरल और सटीक उत्तर हम इसमें कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। सारे उत्तर जो है आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को आधा दिन बीत जाने तक भी क्यों नहीं निकाला गया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि जो जामुन का पेड़ था उसके नीचे दो आदमी दबा हुआ था, उसको आधा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर भी उसको क्यों नहीं निकाला गया उस पेड़ के नीचे से, इसको आपको बताना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार है। जामुन का पेड़ जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया था, काफी वजनी और फलदार था। इसका तना भी बहुत मोटा और भारी था। ये जो पेड़ था आंधी चलने की वजह से गिरा हुआ था और ये कैसा था, बहुत ही वजनदार, बहुत ही फलदार था, बहुत भारी था। इसका तना भी बहुत जो है क्या था, वजन था, भारी था। इसलिए पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कम से कम 15 से 20 लोगों को उठाना पड़ता। अब पेड़ के नीचे जो दबा आदमी था उसको निकालने के लिए, इस पेड़ को उठाने के लिए कम से कम 15 से 20 लोगों की क्या थी, जरूरत पड़ती। लेकिन क्या होता है, जो सुप्रिटेंडेंट रहता है इसकी अनुमति लेने के लिए किसके पास चले जाते हैं, अंडर सेक्रेटरी के पास चला जाता है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। आपको यहाँ पर समझना है कि ये लोग जो है एक के बाद एक जो है जा रहे थे, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति को निकालने के लिए, बचाने के लिए सामने नहीं आता। इस तरह क्या होता है कि जो दबा हुआ आदमी रहता है उसकी फाइल जो है दिन भर जो है चलती रहती है और आधा दिन बीत जाने पर भी उसको पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जाता। तो ये रहा दोस्तों इसका बहुत ही सरल और सटीक आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। सेकंड नंबर, आदमी को पेड़ से निकालने के लिए फाइल किन किन विभागों में घूमती रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से विभाग में उस व्यक्ति की, दबे हुए व्यक्ति की फाइल घूमती रही, उन सारे विभाग के बारे में आपको लिखना है। उत्तर है इसका कि दबे हुए आदमी को पेड़ से निकालने के लिए फाइल कहाँ पर जाती है, पहले जो है व्यापार विभाग, जो पेड़ था वो कहाँ पर गिरा हुआ था, व्यापार विभाग के लॉन में गिरा हुआ था, तो सबसे पहले व्यापार विभाग में जाता है। व्यापार विभाग के बाद जो है कृषि विभाग, कृषि के बाद जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में, फिर हार्टिकल्चर विभाग, फिर कल्चरल विभाग और फिर फॉरेस्ट विभाग, और अंत में कहाँ चले जाता है, विदेश विभाग, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री तक भी उसकी जो फाइल है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, उसकी फाइल जो है अलग अलग विभागों में जाती रही। तो ये रहा इसका छोटा सा बहुत ही सटीक आंसर, और परीक्षा में ये जो है पूछे जाते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का मामला हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, सब जो फाइल है वो कहाँ पर गई थी, कृषि विभाग के पास गई थी। तो कृषि विभाग ने इसको कहाँ भेज दिया, हार्टिकल्चर विभाग में। तो उसको क्यों भेजा, इसको आपको बताना है, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है, व्यापार विभाग ने पेड़ हटाने का मामला कृषि विभाग से संबंधित बताया। सबसे पहले जो व्यापार विभाग है वो कहाँ भेज देता है फाइल को, कृषि विभाग। लेकिन ये जो कृषि विभाग है वो क्या करता है, लेकिन कृषि विभाग ने यह बात हार्टिकल्चर विभाग के ऊपर डाल दिया। मतलब उसने आगे फाइल भेज दी कहाँ पर, हार्टिकल्चर विभाग में। और क्या बात आता है, क्योंकि कृषि विभाग केवल अनाज और खेती बाड़ी के फैसले करता है। चूंकि जामुन का पेड़ क्या था, एक फलदार वृक्ष था, इसलिए ये जो मामला है हार्टिकल्चर विभाग को सौंप दिया गया। ये जो जामुन का पेड़ था फलदार वृक्ष था, और जो कृषि विभाग है वो केवल क्या करती है, अनाज और खेती बाड़ी का जो मामला है वो निपटाती है। इसलिए क्या करती है, कृषि विभाग जो है इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग में भेज देती, हार्टिकल्चर विभाग के हवाले कर देती है। ये रहा इसका उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। चौथा क्वेश्चन कि पेड़ के नीचे दबे आदमी को ने गालिब का एक शेर कहा, पाठ में खोजिए कि। ये जो है पेड़ का नीचे दबा हुआ व्यक्ति एक क्या बोलते हैं, शेर बोलता है। और यदि अभी तक आपने ये जो पाठ है नहीं पढ़ा है तो जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है पाठ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो जो शेर है, वो जो व्यक्ति शेर बोलता है, दबा व्यक्ति, वो क्या है, तो इसको बताते हैं। उत्तर है इसका,
वो शेर जो है कुछ इस तरह बोलता है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। व्यक्ति जो है इसी शेर को जो है बोलता है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि उसका क्या अर्थ है, ये जो शेर बोला गया है उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है, उत्तर है कि हमने यह मान लिया कि तुम हमें धोखा नहीं दोगे। व्यक्ति बोलता है कि तुम हमको बचा लोगे, ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब तक तुम्हें पता चलेगा तब तक हम नष्ट हो जाएंगे। मतलब जब तक तुम मुझको बचाओगे तब तक मैं जो है नहीं रहूंगा, ऐसा करके जो व्यक्ति है वो बोलता है। मतलब उसका जो फाइल है चलता रहता है, उसको कोई भी नहीं बचाता। तो इसी को यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि उसने ये जो शेर है वो क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, उसने यह शेर इसलिए कहा कि उसे मालूम था कि देश और सरकार की व्यवस्था उसे इस पेड़ के नीचे से निकाल लेगी। व्यक्ति जानता था कि उसको जो है पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाएगा, लेकिन जब तक उसकी फाइल सही विभाग में पहुंची तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो लेखक यहाँ पर इसी को बता रहे हैं। ये रहा इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, पंक्ति का क्या आशय है, इसको आपको जो है बताना है। लास्ट में ये जो पंक्ति है वो कही गई है, तो इस पंक्ति का क्या आशय है, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं इसको आपको बताना है। उत्तर है इसका बहुत ही सरल, पेड़ के नीचे दबे आदमी को 3 दिन बीत जाने पर भी नहीं निकाला गया। 3 दिन बीत जाता है, उसका फाइल जो है इधर उधर विभाग में चलता रहता है, फिर भी उसको नहीं निकाला जाता। कोई भी विभाग उस व्यक्ति को निकालने की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। फिर क्या होता है, उसकी फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रही। पहले भी बताया कि इसकी जो फाइल है वो चल रही थी। अंत में फाइल जो है प्रधानमंत्री जी के पास चली जाती है और उसे पेड़ से निकालने की मंजूरी मिल जाती है। लास्ट में इसको जो है विदेश विभाग और फिर प्रधानमंत्री के पास भी भेज दिया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री है वो उसको निकालने के लिए क्या हो जाते हैं, पेड़ के नीचे दबा हुआ जो व्यक्ति उसको निकालने की मंजूरी जो है दे देता है कि उसको निकाला जाए ऐसा करके। लेकिन क्या होता है, अब तक बहुत देर हो गई थी, मतलब दबे हुए आदमी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो पंक्ति है वो कही गई कि उसके जीवन की फाइल क्या हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। ये रहा इसका बहुत ही शॉर्ट और सटीक उत्तर। फिर छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि जामुन का पेड़ गिरने पर क्लर्कों और मालियों की भीड़ इकट्ठी हुई, तब उनकी बातों से आप किस प्रकार का अंतर देखते हैं। मतलब जो क्लर्क और मालिक हैं उनके बीच क्या अंतर आपको देखने को मिला और उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या आपको पता चलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, पेड़ गिर जाने पर जब क्लर्कों और मालिकों की भीड़ जुट गई, मतलब सब लोग जो है आपस में भीड़ देखने के लिए, मतलब पेड़ नीचे दबे आदमी को देखने के लिए भीड़ जुटाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो क्या होता है, क्लर्क वहां पर जितने भी क्लर्क हैं वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्या बोलते हैं वो, ये जामुन का पेड़ कितना अच्छा था, इसके फल कितने रसीले और मजेदार थे, लेकिन कोई भी उस दबे हुए आदमी को बचाने की बात नहीं कर रहा था। इससे पता चलता है कि वो बहुत क्या थे, लालची और स्वार्थी किस्म के व्यक्ति थे। कौन, क्लर्क लोग। और जो माली था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति जान पड़ते हैं, क्योंकि उसने बहुत उसकी क्या की थी, अच्छे व्यक्ति वो जो है उभर करके सामने आते हैं। लेकिन जो क्लर्क थे वो सिर्फ जामुन के पेड़ और उसके फलों की ही बात कर रहे थे। तो ये रहा इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन और यही जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री ने इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इस पंक्ति में क्या व्यंग किया गया है। लास्ट में पहले क्वेश्चन समझिएगा कि लास्ट में प्रधानमंत्री के पास जो बात है पहुंच जाती है और वो जो है इसको अपने सर ले लेता है। तो ये क्यों किया गया है, ऐसा क्यों बोला गया है, इसको आपको बताना है। उत्तर इसका देखते हैं। उत्तर है, पेड़ के नीचे दबे आदमी को बचाने की साधारण सी बात को बड़ा बना करके उसको प्रधानमंत्री और विदेश विभाग के मामले सौंप दिया गया। छोटी सी बात थी, एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे दब गया था, चाहते तो उसको जो है निकाल सकते थे, लेकिन इसको बहुत बड़ा तिल का ताड़ बना देना, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर देना। इस प्रकार उसको जो प्रधानमंत्री, विदेश विभाग, इन सारी मामलों में उनकी जो फाइल है वो चलती रही। छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बना, मतलब बड़ा बना दिया गया। ऐसा करना उचित नहीं था, मतलब सही नहीं था। और ये हमारे शासन की और सरकार की जो सुस्त जो कार्य व्यवस्था है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो कि था जामुन का पेड़ पार्ट से प्रश्न उत्तर कक्षा 9वीं हिंदी से। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको इसी प्रकार का जो वीडियो है देखने को मिलता रहे। चलिए
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा वीडियो आप जो है नए टॉपिक पर देखना चाहते हैं। पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।